हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 22 दिसंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 22 दिसंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। आज की वीडियो में दोस्तों डिटेल में कंटेंट होने ही वाला है। साथ ही साथ मैं आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, इसकी क्विज डेली दी जाती है, तो आप एमजेटी ऐप पर जाकर के क्विज भी सॉल्व कर लिया करो। और उसी ऐप पर आपको ये डिटेल वाली पीडीएफ भी मिलेगी। तो डेली रात में सोने से पहले एक बार रिवाइज अगर कर लोगे ना, तो पूरा का पूरा करंट अफेयर आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले कल का क्विकली रिवीजन करेंगे, जिससे आप कल वाला करंट अफेयर न भूलो। तो कल हम लोगों ने पढ़ा था कि 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है। इसके अलावा तमिलनाडु सरकार ने फ्रेंड्स ऑफ लाइब्रेरी कार्यक्रम शुरू किया था, बच्चे, बूढ़े या फिर जो दिव्यांग हैं उनके लिए। गति शक्ति विश्वविद्यालय के पहले कुलाधिपति नियुक्त किए गए अश्विनी वैष्णव जी। और गुजरात राज्य सरकार ने वहां के मुख्यमंत्री ने अर्बन G20 का लोगो, वेबसाइट और सोशल मीडिया हैंडल लॉन्च किया है। इसके अलावा बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा ने द लाइट वी कैरी नाम की एक पुस्तक लिखी हुई है। और मोरक्को 2023 में फुटबॉल क्लब विश्व कप की मेजबानी करेगा। इसके अलावा चाहत अरोड़ा ने महिलाओं की 50 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। और अभी हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार भारत और श्रीलंका के बीच में जनवरी 2023 के बीच में यात्री सेवा शुरू की जाएगी। भारतीय रेलवे के द्वारा दोस्तों देश में सबसे लंबी एस्केप टनल बनाई गई जम्मू कश्मीर में। और आईईआई उद्योग उत्कृष्टता पुरस्कार जीत लिया है एनएमडीसी ने। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया 1 मिनट में रिवीजन। अब बात करेंगे आज की करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में जारी राज्यों की सामाजिक प्रगति सूचकांक में पहले स्थान पर कौन है? तो अभी दोस्तों जो भारत के टोटल 36 राज्य हैं, 36 राज्य बोले तो जिसमें से 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो इन सब की मिलाकर के रैंकिंग जारी की गई। और ये रैंकिंग थी सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स की। तो सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स में जो टॉप स्कोरर रहा वो रहा पुडुचेरी। पुडुचेरी यहाँ पर शीर्ष पर रहा, सबसे ज्यादा स्कोर इसी को मिला। ठीक है, और उसके बाद लक्षद्वीप और गोवा रहे। तो पुडुचेरी ये सबसे ज्यादा 65.99 का स्कोर किया देश में, उच्चतम जो कि स्कोर था। सबसे खराब स्कोर की बात करें तो झारखंड और बिहार का रहा। ठीक है, ये टॉप 2 सबसे लोएस्ट पोजीशन पर रहे। टोटल 36 राज्य, जैसे कि मैंने आपको बताया 28 + 8 को इसमें शामिल किया गया था। और देश के 707 जिलों पर सर्वे किया गया था। ये रिपोर्ट जारी किसने की है? प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद ने जारी की है। अच्छा, अब ये राष्ट्र की रिपोर्ट है राज्यों के प्रति। कुछ और हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। जो राज्यों वाली लिस्ट आई थी, जो रिपोर्ट आई है, या ऐसे कुछ मिलती जुलती जो इंडेक्स है उनकी। जैसे दोस्तों अभी हाल ही में पब्लिक अफेयर इंडेक्स जारी किया गया था। इसमें हरियाणा रहा था टॉप पर। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे आप। पब्लिक अफेयर इंडेक्स में हरियाणा टॉप पर था। ये भी सीजीएल में क्वेश्चन पूछा भी गया था। इसके अलावा अभी शिक्षा मंत्रालय ने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स जारी किया था, जिसमें केरल ने टॉप किया था। सेकंड पर महाराष्ट्र था परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स। और अभी ई अभियोजन पोर्टलों पर भी लिस्ट जारी की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश टॉप पर था। ई अभियोजन बोले तो जो शिकायत निपटान ऑनलाइन मामले जो भी आते हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, इसमें ये टॉप पर था इसमें। और जो एफएसएसएआई के द्वारा यानी कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा खाद्य सुरक्षा सूचकांक जारी किया गया था राज्यों की, उसमें टॉप पर बड़े राज्यों में तमिलनाडु रहा था शीर्ष पर, छोटे राज्यों में गोवा टॉप पर रहा था। क्लियर है? तो ये कुछ मिलते जुलते इंडेक्स हैं, आप ध्यान रखेंगे। अगला, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 1 अप्रैल 2023 से गरीब परिवारों को प्रतिवर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर 500 रुपए प्रति सिलेंडर देने की घोषणा की है? ये बहुत बड़ी न्यूज है। राजस्थान सरकार ने दोस्तों घोषणा की है कि आने वाले 1 अप्रैल 2023 या कहें कि नए फाइनेंशियल ईयर से राजस्थान सरकार जो होगी वो प्रति वर्ष 12 एलपीजी सिलेंडर देगी, यानी कि प्रति माह 1 एलपीजी सिलेंडर देगी, और वो भी 500 रुपए प्रति सिलेंडर के दाम से। तो ये अनाउंसमेंट किया है अशोक गहलोत जी ने, जो कि राजस्थान के सीएम है। ये कब किया इन्होंने अनाउंस? जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही है और वो यात्रा पहुंची है राजस्थान में तब। तो भारत जोड़ो यात्रा में इन्होंने अनाउंस किया हुआ है ये चीज को। क्लियर? तो ये शुरू कब से होगा? 1 अप्रैल 2023 यानी अगले फाइनेंशियल ईयर से। अच्छा, जो एलपीजी सिलेंडर है, एलपीजी का मतलब होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। और ये बेसिकली इसमें सल्फर डाइऑक्साइड मिलाया जाता है दुर्गंध का पता लगाने के लिए, और ये प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है। फिलहाल तो ये साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर हम लोग बात करेंगे एलपीजी से रिलेटेड क्वेश्चन की। देखो, एलपीजी से रिलेटेड केंद्र सरकार की एक योजना है, बहुत ही फेमस योजना है, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ये योजना शुरू कब की गई थी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, और कहां से शुरू की गई थी ये भी पूछा जाता है। तो ये योजना शुरू की गई थी 1 मई 2016 से,
उत्तर प्रदेश के बलिया जिले से। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, जो अपनी बुक आई हुई है ना, ऐसे ही नोट पॉइंट कर करके उसमें भी बहुत सारे रिलेटेड पॉइंट भी बताए गए हैं। यानी कि आप करंट अफेयर तो पढ़ ही रहे हो, साथ ही साथ आप उससे जुड़े मिलते जुलते जो क्वेश्चन है उनको भी पढ़ते चलते हो, जिससे आप एक्स्ट्रा नॉलेज मिलती जाती है आपको। चलिए तो अगला देखते हैं। प्रो कबड्डी लीग 2022 का खिताब किसने जीता? इस बार जीत लिया है पिंक पैंथर्स जयपुर ने। पिंक पैंथर्स जयपुर दूसरी बार जीता हुआ है प्रो कबड्डी लीग का खिताब। यहाँ पर आप देख पाओगे, आर्टिकल है बिजनेस स्टैंडर्ड का, जयपुर पिंक पैंथर्स बीट पुनेरी पल्टन। पुनेरी पल्टन को इसने हरा करके जीत लिया है। अच्छा, जो ये पिंक पैंथर है ना जयपुर, ये अभिषेक बच्चन वाली टीम है। कबड्डी में भी ठीक जैसे आईपीएल होता है, आईपीएल आप देखते हो कि फ्रेंचाइजी होती है, अलग अलग उसमें जो सेलिब्रिटी होते हैं या फिर बिजनेसमैन होते हैं वो अपनी अपनी टीम रखते हैं, वैसे ही यहाँ पर भी है। तो ये अभिषेक बच्चन वाली टीम है जयपुर पिंक पैंथर्स, और इसने दूसरी बार जीत लिया हुआ है। प्रो कबड्डी लीग कबड्डी का एक बहुत बड़ा ये घरेलू स्तर का टूर्नामेंट होता है। अगला है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने भारत का पहला ग्रीन स्टील बॉन्ड कल्याणी फोरेस्टा लॉन्च किया? तो दोस्तों, अभी हाल ही में ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया जो हैं, इन्होंने ग्रीन स्टील बॉन्ड भारत का जो कि पहला होगा कल्याणी फोरेस्टा लॉन्च किया हुआ है। अच्छा, ये एक और मंत्रालय के मंत्री हैं। क्या कमेंट करके कोई बता सकता है कि वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया स्टील मिनिस्ट्री के अलावा, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के अलावा और क्या संभाल रहे हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो इन्होंने फिलहाल इंडिया का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा लॉन्च किया हुआ है। ग्रीन स्टील ब्रांड का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ जो भी यहाँ पर स्टील का प्रोडक्शन होगा ना, वो ग्रीन एनर्जी का उपयोग करके होगा। ग्रीन एनर्जी बोले तो रिन्यूएबल एनर्जी, या फिर ऐसी एनर्जी जहां पर कार्बन का एमिशन ना हो, CO2 का एमिशन ना के बराबर हो। तो भारत वैसे पे अगर देखा जाए, स्टील इंडस्ट्री में जब भी प्रोडक्शन करता है स्टील का, तब 12% से ज्यादा एमिशन करता है CO2 का। और यही अगर इंटरनेशनली बात की जाए तो CO2 का जो एमिशन है, कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, मात्र स्टील इंडस्ट्री को ही अगर देखें तो भी टोटल ओवरऑल कार्बन के एमिशन का 7% यहीं से होता है। तो आप समझ सकते हो कि स्टील इंडस्ट्री को ग्रीन किया जाना ये कितना अपने आप में बड़ा कदम हो सकता है। तो भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फोरेस्टा लॉन्च कर दिया गया है नई दिल्ली में। क्लियर है बिल्कुल। कल्याणी ग्रुप के द्वारा ये अब निर्माण किया जाएगा, जो कि पुणे स्थित एक स्टील की कंपनी है। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च हुई पुस्तक फिट एट एनी एज के लेखक कौन है? इस पुस्तक को लिखा है पीवी अय्यर ने। यहाँ पर आप देख पाएंगे आर्टिकल, एयर मार्शल पीवी अय्यर। ये एयर मार्शल रह चुके हैं, जो कि रिटायर्ड रह चुके हैं। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखा है फिट एट एनी एज। ये पुस्तक है इनकी फिट एट एनी एज, और इसको इन्होंने लिखा हुआ है। इस पे बेसिकली ये बताया हुआ है कि व्यायाम करना कितना ज्यादा जरूरी है, और जिससे आप हर एक किसी भी एज में आप फिट रह सकते हो। जैसे आप देख रहे हो, ये अब तो इनका अच्छा खासा उम्र हो गया है, लेकिन अभी भी ये फिट है। फिलहाल ये तो पुस्तक रही। अब पुस्तक पिछले दिनों में भी कुछ आई होगी, बिल्कुल आई है, उनका रिवीजन करते चलो। अभी आया था ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत। ये विक्रम संपत की पुस्तक है, और विक्रम संपत की पुस्तक पूछी जाती है। मिरेकल्स ऑफ फेस योगा मानसी गुलाटी की है। द लाइट वी कैरी मिशेल ओबामा ने लिखा हुआ है। मिशेल ओबामा, मैंने अभी आपको कल इनके बारे में बताया था, ठीक है। नाउ यू ब्रीथ, ये राखी कपूर की पुस्तक है। और फिट एट एनी एज एयर मार्शल पीवी अय्यर की पुस्तक है। ये पिछली कुछ पुस्तकें रही। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया? इसे लॉन्च किया है नितिन जयराम गडकरी जी ने। नितिन जयराम गडकरी ये केंद्रीय परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए देश का पहला श्योरिटी बॉन्ड बीमा लॉन्च किया हुआ है। अब ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के लिए बीमा होगा, ठीक है ना, इंश्योरेंस स्कीम इस एक सिस्टम होगा। तो गडकरी जी ने इसे लॉन्च किया हुआ है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे। बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ मिल करके इन्होंने इसे शुरू किया हुआ है, इन्होंने ही इसे डेवलप किया हुआ है। क्लियर। अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी जब श्योरिटी बॉन्ड इंश्योरेंस हो जाएगा ना, तो फिर क्या होगा कि जब भी कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो उसका भी इंश्योरेंस रहेगा। तो इससे एक प्रकार से कि श्योरिटी रहेगी, कोई जो अगर लॉस होता है या कुछ भी होता है तो फिर वो रहेगा। अच्छा, एक चीज और इसमें, अब अगर ये जब इंफ्रा डेवलपर्स की बैंक गारंटी जो होती है उस पर डिपेंडेंस भी कम हो जाएगी, क्योंकि अब बैंक से वही चीजें नहीं इंश्योरेंस करवानी होगी, वही चीजें डायरेक्ट गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट के थ्रू इंश्योरेंस हो जाया करेगा। तो जो इंफ्रा डेवलपर्स हैं उनके लिए काफी ज्यादा सहूलियत हो जाएगी। ओके, तो ये बॉन्ड जो होगा, ये पहली बार ऐसा हुआ है कि देश में पहला श्योरिटी इंश्योरेंस बॉन्ड लॉन्च किया गया है
इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के लिए भी। अगला देखते हैं, गेल इंडिया ने एलएनजी वाहन के लिए किस देश के साथ समझौता किया? तो गेल इंडिया, गेल आप जानते हो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, महारत्न कंपनी है, एक महारत्न कंपनी है ये भारत की, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो इसने एलएनजी वाहन के लिए, लिक्विड नेचुरल गैस के जो वाहन आएंगे उनके लिए एक समझौता किया है जापान के साथ। जापान बेसिकली या कहे कि जापान की एक कंपनी के साथ। तो जापान की जो एक कंपनी होगी उसका नाम है मित्सुई ओएसके, तो इसके साथ समझौता हुआ है। एलएनजी मतलब लिक्विफाइड नेचुरल गैस, समझ लो कि एक द्रवित प्राकृतिक गैस होती है, प्राकृतिक गैस नेचुरल गैस होगी, तो इसका भी उपयोग किया जाएगा ईंधन के रूप में। ठीक है, ये भी अपेक्षाकृत कम CO2 का उत्सर्जन किया करती है। तो जापान की इसी कंपनी के साथ समझौता हुआ है। कुछ दिन पहले दोस्तों ऐसे ही एक समझौता यूएस की कंपनी के साथ हुआ था। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, फरवरी 9 2022 का ये आर्टिकल है। इसमें गेल जो है इसने यूएस गैस सप्लाईज के साथ ये समझौता किया है इंडिया एनर्जी डिमांड के को देखते हुए। ठीक है, तो नई डील ये हुई थी एलएनजी नेक्स्ट ईयर के लिए, तो ये भी एक डील आप याद रखेंगे, और जापान के साथ जो हुआ है ये भी याद रखेंगे। इसके अलावा एक और पॉइंट यहाँ पर लिखा गया है, इंडियाज नंबर 1 गैस ट्रांसपोर्टिंग एंड मार्केटिंग फर्म है ये। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मिल जाता है आपको कि गेल जो है ये भारत की सबसे बड़ी यानी कि लार्जेस्ट गैस ट्रांसपोर्टिंग और मार्केटिंग फर्म है, और महारत्न कंपनी तो है ही। इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, और संदीप कुमार गुप्ता जी इसके महानिदेशक है। अगला, हाल में किस मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 मिला? तो ये मिला है स्मार्ट सिटीज मिशन को। केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटीज मिशन को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 से नवाजा गया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाएंगे, स्मार्ट सिटीज मिशन बैग डिजिटल इंडिया अवार्ड फॉर इट डाटा स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव। इसका डाटा स्मार्ट सिटीज इनिशिएटिव जो है, प्रोग्राम जो है, इसके लिए इसे ये अवार्ड मिला हुआ है। क्लियर है? इसके अलावा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैटेगरी के लिए प्लेटिनम आइकन के रूप में इसे चुना गया है। 2022 में दोस्तों डिजिटल इंडिया अवार्ड्स का 7वां संस्करण आयोजित किया गया। ओके, बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, अगर पूछा जाएगा तो बस यही इतना पूछा जाएगा। अच्छा, एक चीज और, सिलेक्शन वाला जो बैच है ये लाइव है वर्तमान में, आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। अभी के लिए लेने पर मात्र 299 में है। इस कोर्स की खास बात यह है कि इसमें कंप्यूटर साइंस, इसके अलावा आपको जीएस का कंप्लीट चीजें, स्टैटिक का सारा कुछ कंप्लीट मटेरियल, करंट अफेयर का टॉपिक वाइज, इसके अलावा करंट अफेयर की ई बुक्स, हर एक चैप्टर की आपको मॉक टेस्ट, ये सारी चीजें प्रोवाइड की गई हैं, तो आप इनको ले सकते हो। अच्छा, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि कैसे कवर कर पाएंगे इतनी जल्दी, तो देखो इसमें ना जो स्टैटिक पॉइंट होते हैं, जो बहुत सारी चीजें जो सब्जेक्टिव चीजें हैं, जैसे इतिहास हुआ, भूगोल हुआ, इकोनॉमी हुआ, इनकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोस हैं। ठीक है, तो इनको तो आप आज से जैसे बैच ज्वाइन करते हो तो आज ही कि आज शुरू कर सकते हो पढ़ना पूरा अच्छे तरीके से। और जो करंट अफेयर का जो टॉपिक बाय टॉपिक चीजें हैं उसकी नई नई वीडियोज इसमें आती हैं, तो वो नई नई वीडियोज जो होंगी वो अपडेटेड होंगी, क्योंकि उसमें डाटा अपडेट करना होता है, तो उसकी लेटेस्ट वीडियो उसमें आती रहती हैं, तो वो भी चीजें आपको मिलती रहेंगी। तो ओवरऑल आप समझ लो कम से कम समय में पूरा का पूरा बैच अपना कंप्लीट कर सकते हो, पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट कर सकते हो। तो बिल्कुल इस बार की फिक्र मत कीजिए कि आपका कैसे तैयार होगा। आपका जो ये 25 क्वेश्चंस है, जो 50 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये यहाँ से कंप्लीट होगा, इसकी जिम्मेदारी इस बैच की है। 100% सफलता के लिए आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं एमजेटी ऐप पर जाकर के, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एमजेटी ऐप का, आप गूगल प्ले स्टोर पर भी जाकर के इसे डाउनलोड कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर हमारी बुक लेना चाहते हो करंट अफेयर की, तो इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और आपको अमेजन पर ये मिल जाएगी, जाइए इसे परचेज कीजिए अमेजन से आज ही। चलिए आगे देखते हैं, हाल ही में किस प्रसिद्ध फुटबॉलर ने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की? तो दोस्तों करीम बेंजेमा, इन्होंने फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। ये फ्रांस के खिलाड़ी हैं, फ्रांस के काफी ज्यादा पॉपुलर खिलाड़ी हैं, स्टार खिलाड़ी हैं। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर दी है। अच्छा, इस वाले फीफा वर्ल्ड कप में इनका नाम आपने नहीं सुना होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये वाला फीफा वर्ल्ड कप ये खेले नहीं। हालांकि फ्रांस जो है ये उप विजेता रही, रनर अप टीम रही, लेकिन करीम बेंजेमा उसमें नहीं थे। ये बेसिकली एक बार कहे 2010 के दशक में, उस टाइम पर ये काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ करते थे, लेकिन इन पर काफी ज्यादा बैन भी लगाया गया, कई विश्व कप में खेले नहीं, 5 साल के लिए इनको बाहर भी कर दिया गया था। फ्रांस के स्टार स्ट्राइकर रहे करीम बेंजेमा, तो इन्होंने अब संन्यास की घोषणा कर दी है। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप में कोई सभी मैच नहीं खेल पाए, लेकिन ओवरऑल अपने 15 साल के कैरियर में 97 मैच इन्होंने खेले, जिसमें 37 गोल किए हुए थे। फ्रांस इस बार तो दोस्तों फीफा वर्ल्ड कप में रनर अप रही थी, लेकिन पिछली बार ये विजेता रही थी। इस बार जीती कौन?
इस बार अर्जेंटीना की टीम जीती। वैसे तो मैंने आपको फीफा वर्ल्ड कप पे वीडियो बना करके दी हुई है और मैं रिकमेंड यही करूंगा कि आप उसको जाकर देखें, क्योंकि उसमें फीफा के इतिहास से लेकर के आज तक की सारी जानकारी है उस एक वीडियो में। मात्र 12 से 13 मिनट की वीडियो है, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ मोटा मोटा पॉइंट इस वाले फीफा वर्ल्ड कप से मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे फीफा जो होता है, इसका वर्ल्ड कप जो इस बार हुआ वो कतर में आयोजित किया गया। जीता किसने? अर्जेंटीना ने। अर्जेंटीना तीसरी बार जीता हुआ है, ठीक है। इस बार इसका तीसरा खिताब था और फ्रांस का अगर जीतता तो उसका भी तीसरा होता। फ्रांस भी 2 बार जीत चुका है इससे पहले। अभी तक सबसे ज्यादा बार ब्राजील जीता हुआ है, 5 बार विश्व कप ब्राजील जीता हुआ है और ब्राजील इकलौती ऐसी कंट्री है जो आज तक जितने भी फीफा वर्ल्ड कप हुए हैं सभी में वो पार्टिसिपेट की हुई है। फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बूट का अवार्ड किसे मिला? केलियन एम्बापे को, जो कि फ्रांस के हैं। और इसमें फीफा वर्ल्ड कप में गोल्डन बॉल का अवार्ड किसे मिला? लियोनेल मेसी को मिला है, ठीक है। ये पिछली बार भी पाए हुए थे। तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ की अंतिम राजकुमारी अबीगैल कवानाकोवा का निधन हो गया? तो दोस्तों ये हवाई द्वीप की राजकुमारी थी। हवाई द्वीप की अंतिम राजकुमारी थी अबीगैल कवानाकोवा। इनका अभी हाल ही में निधन हो गया। यहाँ पर आप देख पाएंगे ये थी राजकुमारी, ठीक है, प्रिंसेस थी। तो ये 96 की एज में डेथ हुआ है इनका। हवाई द्वीप आपको अगर ना पता हो, कुछ दिन पहले ही ये चर्चे में आया था, जब यहाँ पर ज्वालामुखी एक है मौना लोआ, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्टिव वल्केनो है, सबसे बड़ी सक्रिय ज्वालामुखी है। इसमें अभी विस्फोट हुआ था, अभी इसी महीने में हुआ था, ठीक है ना, दिसंबर 2022 में ही। तो ये चर्चे में आया था, मैंने आपको बताया भी था इसी करंट अफेयर की सीरीज में। तो वहीं की ये सबसे अंतिम राजकुमारी थी अबीगैल कवानाकोवा। तो इनका निधन हो गया है, ठीक है। हालांकि आज के टाइम पर हवाई द्वीप जो है ये अमेरिका का एक राज्य बन गया है, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका का एक राज्य है। टोटल इसमें 50 राज्य होते हैं, उनमें से ये 8वां सबसे छोटा राज्य है हवाई द्वीप। इसे बताया जाता है कि 1778 में ब्रिटिश खोजकर्ता जेम्स कुक ने इसे खोजा था सबसे पहले। तो यहाँ पर पहुंचने वाले ये गैर पॉलिनेशियन थे। फिलहाल हवाई द्वीप से आपसे 2 पॉइंट याद रखने हैं। एक तो ये राजकुमारी जी चल बसी, दूसरा यहाँ पर सबसे बड़ा ज्वालामुखी है, एक्टिव वॉल्केनो है मौना लोआ, जिसमें अभी हाल ही में एरप्शन भी हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बन सकता है। ये थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी है वीडियो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। इसके अलावा आपसे जो कल क्वेश्चन पूछा गया था कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है, तो द इकोनॉमिस्ट के द्वारा जारी किया गया। पेटा इंडिया की पर्सन ऑफ द ईयर सोनाक्षी सिन्हा चुनी गई हैं इस बार। और पेटा में ई का मतलब होता है एथिकल। पूरा फुल फॉर्म की अगर बात करें तो पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। आज आपको क्या बताना है? आज आपको बताना है कार्तिकेय दीपम रथ महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है। इसके अलावा गतिशक्ति यूनिवर्सिटी जो बनी है, इसके पहले कुलपति कौन नियुक्त किए गए हैं। दोनों क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन हैं, दोनों के बारे में आपको जो भी पता होगा डिटेल में जरूर आंसर करना। इसकी क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, जाओ जल्दी से क्विज भी सॉल्व कर लो, ठीक है। अगर आप शाम को वीडियो देख रहे हो तो, या फिर सोने से पहले आप लोग एक हैबिट बनाओ कि जाकर के क्विज जरूर सॉल्व करनी है। इसके अलावा पीडीएफ भी डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। पीडीएफ से एक बार रीडिंग लगा लोगे रात में ना, शाम तक आ जाती है पीडीएफ और क्विज। तो अगर आप एक बार रीडिंग लगा लोगे तो आपका रिवीजन हो जाएगा और आपका पक्का हो जाएगा, समझो। इसके अलावा आप मंथली क्विजेस भी यहाँ पर प्राप्त कर पाओगे। टेलीग्राम पर वन लाइनर भेज जाती है, वन लाइनर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बस इतना ही रखते हैं वीडियो में, मिलेंगे अगले दिन की वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।